देखिए, वो जो मेरे सवाल हैं वो बहुत ही निर्दोष किस्म के प्रश्न हैं और मैंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की, बल्कि एक 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 अचंभित था मैं। सैफ अली खान के परिवार के प्रति हमारे मन में बहुत सहानुभूति है। वो एक बहुत ही समृद्ध पृष्ठभूमि से आते हैं। वो सिर्फ एक छोटे मोटे एक सिर्फ फिल्म स्टार नहीं हैं, उनका एक परिवार का बैकग्राउंड है। और मतलब जैसे उनकी माँ जो हैं वो कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे, मंसूर अली खान पटौदी साहब। फिर वो जिस परिवार के दामाद है वो इस फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा परिवार है। तो ऐसे में जब सैफ अली खान के जब पर हमला हुआ कथित तौर पर, तो कहा गया कि भाई उनके पीठ में 2.5 इंच तक अंदर चाकू घुस गया था और डॉक्टरों ने बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था। और ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पे आए थे हॉस्पिटल में। तो ऐसे में हमारे मन में सवाल है कि 16 जनवरी की ये घटना है और उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है। क्या यह संभव है? तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही मेरा एक सवाल है और हम लोग अचंभित हैं, क्योंकि वो जो घटना थी उस घटना ने पूरे मुंबई के लोगों को डरा दिया था। या आप बिल्डिंग में तो रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, कभी भी आपके घर में कोई चोर बदमाश घुस सकता है और इस तरह से चाकू से हमला कर सकता है। विपक्ष के लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए, पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था के बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए। फिल्म जगत के जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब लोगों ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इस जो सलमान खान के ऊपर धमकियां आ रही हैं उस घटना से और बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ दिया। तो जब मुंबई अपूर्व गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठ रहा है, गृह मंत्रालय के कामकाज पे सवाल उठ रहा है, मुंबई पुलिस के कामकाज पे सवाल उठ रहा है, तो जब मुंबई के लोगों के अंदर इतना डर पैदा हुआ उस घटना से, तब निश्चित तौर पर कुछ सवाल उठते हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और पहली जिम्मेदारी तो पुलिस की है, मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो करीना कपूर खान कह रही हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस और ये हमारा परिवार का मामला है, नहीं, सिर्फ परिवार का मामला नहीं है और ये एक प्राइवेट मामला अब नहीं है। वहाँ अपराध हुआ है, बड़ी घटना घटी है जिससे पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था पे सवाल उठा है और मुंबई के लोग डरे हैं, घबराए हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब कितने सुरक्षित है। ऐसे में उस परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर निकल के आए और सचमुच बताए कि उस दिन हुआ क्या। हमने एक पहला जो आरोपी पकड़ा गया उसका सीसीटीवी फुटेज तो देखा, लेकिन जब सैफ अली खान कहा जाता है कि लहूलुहान अवस्था में गए थे तो वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? वो दिखाया जाना चाहिए। दूसरी बात, कभी आया कि उनके बड़े बेटे इब्राहिम उनको लेके गए थे, कभी पता चला कि उनके जो नाबालिग बेटे हैं तैमूर वो लेके गए थे। सचमुच क्या हुआ? जिस घर में 6, 7, 8 काम करने वाले लोग हों, जो हाउसमेट्स हों, और उस घर में 10वें माले पे कैसे घुसता है? क्योंकि जो बिल्डिंगें होती हैं, बांद्रा की बिल्डिंग, अंधेरी की बिल्डिंग, लोखंडवाला की बिल्डिंग, इसकी सुरक्षा हम लोग खुद देखते हैं और हम लोगों ने खुद अपने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ बैठा रखे हैं। और हमको पर्सनली अब बिल्डिंग में तो पुलिस वाले नहीं रहेंगे, तो हमको खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ऐसे सुरक्षित वातावरण में एक चोर कैसे घुसता है? क्या वो महज चोर था? और वो चोर घुसता है तो चोरी ही नहीं करता, चोरी कुछ नहीं करता, बल्कि जाकर के घुस के सीधे हमला ही करता है। अब वो हमला करने के पीछे मोटिव क्या था, ये बताया जाना चाहिए। और ये बताने के लिए पुलिस की तो पहली जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं परिवार को भी सामने आना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना। जो पुलिस का अभी तक बयान आया है, क्या उससे सहमत हैं? नहीं, पुलिस की तरफ से भी जो छानबीन की प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है पुलिस वाले इतना प्रेशर में होते हैं कि जल्दी से कुछ न कुछ नतीजे पे पहुंचने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले जिसको पकड़ा, पता चला वो चप्पल चोर निकला। उसका दूसरा पकड़ा, वो दुर्ग में कोई कनौजिया जी को पकड़ लिया। जब वो बोला कि मेरा कोई लेना देना, मैं तो अपनी माँ को देखने आया था, वो बीमार थी। अब तीसरा आया बांग्लादेशी, हो सकता है सही हो। अब ये बांग्लादेशी अपने देश में, अपने शहर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रश्न है। मुंबई में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और मोटा मोटी तौर पे समझा जाए कि सिर्फ वो मजदूरी नहीं कर रहे हैं, वो आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल है। बड़े पैमाने पर ये लोग ड्रग्स वगैरह सप्लाई करने के धंधे में हैं। तो ऐसे बांग्लादेशी का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, ये पुलिस अभी तक तो कह रही है कि ये है। और ये पुलिस वाले का जो बांग्लादेशी का चेहरा है, कम से कम वो जो पहला ग्रैब है उस चेहरे से नहीं मिल रहा है, ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं। तो हो सकता है ये बांग्लादेशी हो, तो ऐसे बांग्लादेशी से हमको सावधान रहना चाहिए। पूरे मुंबई शहर के लोगों को सावधान रहना चाहिए और मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। एक जमाना में 97-98 के आसपास डिपोटेशन का काम शुरू हुआ था, उसके बाद बड़ा हो हल्ला मचा कि साहब बांग्लादेशी के नाम पर जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई थोड़ी ढीली हो गई और जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हो। अब नहीं मानना है, अगर ये इस व्यक्ति ने सैफ अली खान पे हमला किया और जानलेवा हमला था,
307 का केस है, तब उस व्यक्ति के बहाने, उस व्यक्ति के साथ साथ मुंबई शहर में जितने भी बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा और बयानों में जिस तरह से कुछ मतलब इधर उधर की बातें आ रही है, उससे अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कौन लोग हैं। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक पूरी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस परिवार की बनती है, और इस परिवार को सामने आके बताना पड़ेगा, क्योंकि इस परिवार से कहीं ना कई लोग जुड़े भी हुए हैं। इस परिवार का एक बड़ा समृद्ध बैकग्राउंड है, बहुत ताकतवर बैकग्राउंड है। और जब सैफ अली खान पे हमला होता है उस समय ममता बनर्जी भी चिंतित हो जाती हैं, सारे विपक्ष के लोग चिंतित हो जाती हैं। एक विपक्ष की नेता थी, वो तो लाइव में लोलो मैडम से बात कर रही हैं। तो ऐसे में विपक्ष ने जो इसका राजनीतिकरण किया और पूरे मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया, ऐसे माहौल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार सामने आए। सीसीटीवी जो आया था और जो आरोपी का फोटो सामने, संदेह हो रहा, मिसमैच हो रहा है। हाँ, सीसीटीवी में जैसे पहला जो चोर दिखता है, जो बाद में चप्पल चोर साबित होता है, उसका चेहरा और ये जो बांग्लादेशी है उसका चेहरा फर्क है। अब ये जो बांग्लादेशी पकड़ा गया, इसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ये भी तो निकाल के देना चाहिए। इसके सीसीटीवी फुटेज फिर पता नहीं उनके घर में सीसीटीवी था या नहीं था, मुझे नहीं मालूम है। तो मैं मुंबई पुलिस एक सक्षम पुलिस है, यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं। फ्लोर का एक सीसीटीवी आया है, हाँ, इसी का। और लेकिन जो आरोपी है अभी जो पकड़ा गया है, बांग्लादेशी कहा जा रहा है, इसका मिसमैच हो रहा है, संदेह। ये सारे सवाल मुंबई पुलिस से पूछे जाने चाहिए, और कहीं ना कहीं इसको इसके सपोर्ट में फैमिली को सामने आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी कि हुआ क्या एग्जैक्टली। क्योंकि ये सिर्फ मेरे मन में सवाल नहीं है, ये सिर्फ आपके मन में सवाल नहीं है, यह प्रश्न इस समय मुंबई के एक एक नागरिक के दिमाग में, जो लोग जो प्रॉपर्टियों में रहते हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आलीशान अट्टालिकाओं में रहते हैं उनके मन में भी ये सवाल है कि भाई हम लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं, हमको लगता है बहुत सुरक्षित है, हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट वगैरह सब कर रखा है, फिर भी क्या इस तरीके से कोई चोर किसी खिड़की की तरफ से या फिर डक से घुस करके हमारे घर में घुस सकता है और इस तरह से हमला कर सकता है। तो ये बताना पड़ेगा, दोनों पक्ष को बताना पड़ेगा, तब जाके मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल उठ रहा है उन सवालों का जवाब मिलेगा। जो मुंबई पुलिस थ्योरी पेश कर रही, बता रही है, क्या उससे सहमत है आप? अभी तक तो जो उन्होंने बताया है कि भाई जो तीसरा आरोपी जो उन्होंने पकड़ा है वो आरोपी सही है, और मैं मान के चलता हूं कि सही है, लेकिन उसके खिलाफ क्या क्या सबूत हैं और उसने सचमुच हमला किया नहीं किया, उसके हमला करने का मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, ये सारी बातें एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से सामने आनी चाहिए। लेकिन मुंबई पुलिस को 3 दिन लग गया जांच करने। मुंबई पुलिस स्टेशन बगल में सोया था, फिर स्टेशन गया, जो बता रही पुलिस, फिर थाने चला गया, 3 दिन पकड़ने में लग गया एक चोर को लेकर। लगता है टाइम, ऐसा नहीं है कि जो चोर अगर वो बांग्लादेशी है और वो बाहर से आया है तो उसके पुराने रिकॉर्ड्स तो हमारे पास है नहीं, उसके नंबर कुछ है नहीं, तो एकदम से ऐसे आरोपी तक पहुंचने में वक्त लग सकता है। पुलिस को वक्त देने के लिए हमको बहुत उदार मन से तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब पुलिस छानबीन कर रही है तो उसके ऊपर जिस तरह का प्रेशर होता है, उस प्रेशर में आकर के किसी भी व्यक्ति को आरोपी बनाना ये अच्छी बात नहीं होगी। जो आरोपी का अभी एड्रेस आया है वो कोलकाता का आया, जो फेक डॉक्यूमेंट के जरिए वहाँ से सिम कार्ड खरीदा और जिस तरह से वहाँ से आया, तो कोलकाता से आ रहा है। नहीं, ये तो एक बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक नदी है, पद्मा नदी। उस पद्मा नदी में नावें चलती हैं और बांग्लादेशी लोग उस नाव पे बैठ के 100-200 रुपये का भाड़ा देते हैं और इस तरफ आ जाते हैं। नदिया डिस्ट्रिक्ट है और भी बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे। तो और इसी तरीके से वर्षों से जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेश से पहले पश्चिम बंगाल में आते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर अपने कुछ पेपर बनाते हैं। फेक है, सही है कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जिस तरह की सरकार है वह सरकार इस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देती है, संरक्षण देती है। तो ये बांग्लादेशी बाद में वोटर भी बन जाते हैं, ये बांग्लादेशी बाद में अपना राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर बनते हैं, बाद में उनको वहाँ रोजगार नहीं मिलता तो फिर कभी दिल्ली जाते हैं, कभी मुंबई जाते हैं, अलग अलग इसी तरह से पूरे देश में फैल गए हैं ये लोग। तो ऐसे बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ है उसको रोकने में एक इसको राष्ट्रीय प्रश्न समझ करके, सिर्फ वोटों की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा समझ करके पश्चिम बंगाल की सरकार, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और दक्षिण भारत की सरकार, दिल्ली की सरकार, सबको मिलकर के एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। तब जाके ऐसे बांग्लादेशी क्रिमिनल से हिंदुस्तान को सहायता वो मिलेगा, राहत मिलेगी। लोगों के मन में संदेह है कि एक इतने बड़े एक्टर के घर पर इतना सुरक्षा होते हुए भी एक चोर चोरी करने जाएगा क्या? इसका राज कुछ दूसरा है, ऐसा लोगों के मन में संदेह है।
ये सब संदेह है, मतलब सिर्फ आपके मन में नहीं है, बहुत मुंबई के बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब तो देना पड़ेगा। मेरे मन में भी इस तरह के प्रश्न हैं और बल्कि पिछले 3-4 दिनों से मैं जहाँ जाता हूँ वहीं ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कैसे चोर घुस गया भाई, वो चोर जाकर के चोरी तो कर नहीं रहा है, वो हमला कर रहा है, तो क्या हमला करने के लिए घर में घुसना आधी रात को ये जरूरी है क्या? हमला ही करना होगा किसी को तो कहीं और भी कर सकता है, शूटिंग प्लेस पर भी कर सकता है। तो ये है क्या पूरा मामला, इस पूरे मामले की सच्चाई निकल के आनी चाहिए और पुलिस लाएगी सच्चाई, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी परिवार की भी बनती है। चोर कुछ लेके गया नहीं। हाँ, ये तो मैं खुद ही सवाल उठा रहा हूँ कि एक ऐसा चोर आता है जो कुछ चोरी नहीं करता, सिर्फ हमला करता है, तो क्या उसका मोटिव सिर्फ हमला करना था? क्या उसका मोटिव चोरी करना नहीं था? और सिर्फ हमला करने के मोटिव से अगर कोई आया हुआ है तो फिर घर में क्यों घुसेगा, वो आधी रात को क्यों घुसेगा? ये इस क्राइम को कहीं और भी अंजाम दिया जा सकता था। तो ये बताएगी पुलिस आपको? अभी पुलिस को पहले चोरी का बोली, अभी बोले कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच हर एंगल से करे और दूध का दूध पानी का पानी इस शहर को बताएं, पूरे देश को बताएं। क्यों? क्योंकि मुंबई के लोग सामान्य तौर पर थोड़ा घबराए हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो हर बात के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर देते हैं, विपक्ष के लोग भी बहुत ज़्यादा इस पर सवाल कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये सलमान खान को जैसे धमकियाँ मिल रही है वैसे ही हमारे यहाँ कोई भी फिल्म स्टार सुरक्षित नहीं है। फिर बांद्रा ये जो बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई है, उस हत्या की घटना से भी इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो हवा में सारी बातें उठ रही हैं और तरह तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों का जवाब देना पड़ेगा, मुंबई पुलिस को देना पड़ेगा और साथ साथ परिवार को भी सामने आना पड़ेगा। परिवार कहीं कहीं बच रहा है बात करने के लिए। कल काफ़ी कोशिश किया गया है कि वो इस मुद्दे पर बात करे, देश जानना चाहता है। मुंबई पुलिस जो बता रही है, आखिर ये थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हाँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है क्योंकि ये आप नहीं कह सकते कि ये हमारा निजी मामला है, ये हमारा प्राइवेट मामला है और इसमें हमको तंग मत करिए। नहीं, एक बड़ा हादसा हुआ है जैसा कहा जा रहा है, एक बड़ा अपराध घटित हुआ है जैसा कहा जा रहा है। वो कितना बड़ा अपराध था नहीं था, वो हमला कितना बड़ा था, हमला था नहीं था, वो कौन सी चाकू थी जो अंदर जाकर टूट जाती है और बाद में चाकू का एक दूसरा टुकड़ा घर में भी मिलता है। तो ये क्या चाकूबाजी है, इसके ऊपर एक खुलासा आना चाहिए और खुलासा मुझे लगता है कि इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको आना पड़ेगा सामने और बताना पड़ेगा। जो आरोपी का एडवोकेट है वो कह रहा है कि मुंबई पुलिस कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए इसको पकड़ के लेके आई है, बांग्लादेशी नहीं है और जो चेहरे मैच नहीं हो रहे हैं, जो 6th फ्लोर का जो CCTV है और जो आरोपी को गिरफ्तार किया है शहजाद को, उसका चेहरा मिसमैच नहीं हो रहा। कहीं कहीं मुंबई पुलिस एक थ्योरी बना रही है। मुझे नहीं लगता कि मुंबई पुलिस के ऊपर तत्काल कोई शक किया जाना चाहिए। हाँ, मुंबई पुलिस से सवाल पूछे जाने चाहिए क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर पूरे मुंबई शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। मुंबई के एक एक नागरिक सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पे है और अगर मुंबई पुलिस के छानबीन में अगर कोई छेद दिख रहे हैं या कुछ सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मुंबई पुलिस को सामने आना चाहिए। लेकिन एकदम से तात्कालिक तौर पर मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाना मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि हमारे पास बहुत ही सक्षम पुलिस है और यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसे ऑफिसर निश्चित तौर पर सच ढूंढ के आपके सामने रख देंगे। थोड़ा उनको वक्त मिलना चाहिए लेकिन उनको सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, जब आप सुने होंगे ये पूरी स्टोरी, इतना थ्योरी सुने होंगे, कहीं कहीं वो अचंभा होगा कि सैफ अली खान घर पे चोर घुस गया, उतना सुरक्षा गार्ड रहते हैं, मेड रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, बच के निकल जाना, ये सारे सवाल आए होंगे। हाँ, ये सवाल है ना, एक तो घुसा कैसे और निकला कैसे, और अगर ये बांग्लादेशी घुसा है तो इस बांग्लादेशी के फुटेज भी अपने को ढूंढने पड़ेंगे, वो निकला कैसे यही फुटेज देखने पड़ेंगे। दूसरा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, करोड़ों रुपए के फ्लैट बिकते हैं वहाँ पर और वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? हम लोग की ये बिल्डिंग है, हम लोगों ने पूरा सुरक्षा का इंतजाम कर रखा, लगभग 27 तो CCTV कैमरा लगा रखा है हम लोगों ने बिल्डिंग में और किसी भी व्यक्ति का मूवमेंट होता है हम लोग लाइव देखते रहते हैं कौन कहाँ क्या जा रहा है और हर कोने पे हमारे पास सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं। अब इस सुरक्षा इंतजाम को भी भेदने वाले जो क्रिमिनल वो भेद सकते हैं, लेकिन भेदने के बाद भी कहीं ना कहीं सबूत छोड़ के वो जाते हैं। इन सबूतों का अभाव दिख रहा है, इन सबूतों को ढूंढना पड़ेगा। ये सारे जो एविडेंसेस होते हैं उसको कलेक्ट कर करके एक सही ढंग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कर्मकांति के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, रिपब्लिक TV, मुंबई।